मेरे भाई, पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। उन्होंने खुद अपने आप को जादूगर कबूल कर लिया, तो इसका मतलब मैं उस समय सही ही बोला। ए भाई, तो कौन बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? अरे किस बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनवाज हुसैन कलीमी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज प्रशांत किशोर साहब को लेकर मैं कुछ खास बातें करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे यूट्यूब चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा, परसों की बात है, आज से 2 दिन पहले कि प्रशांत किशोर साहब आए थे हमारे बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, खास करके बहादुरगंज विधानसभा में आकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और वहाँ पे क्या क्या बातें की आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आप लोगों को कुछ वीडियो फुटेज दिखा रहा हूँ उनका। आप ये वीडियो फुटेज देखिए, फिर मैं इसको लेकर बात करूँगा। यही बात बताने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं कि बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं कि बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा वीडियो, किस तरह से अपने आप को ये जादूगर कह रहे हैं। इससे पहले मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर साहब के भाषण सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमारा कोई नेता है। ये बिल्कुल शकल से और बातचीत से, हर चीज़ से जादूगर ही लगता है। इसका अंदाज बिल्कुल जादूगर जैसा ही है और आज उन्होंने खुद अपने आप को जादूगर कबूल कर लिया, तो इसका मतलब मैं उस समय सही ही बोला था। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इतना जो भीड़ इकट्ठा हुआ, ये प्रोफेसर जनाब मुसव्विर आलम साहब, वो उनका वहाँ का पता नहीं मतलब कौन सा पद लेकर बैठे हैं और हमारे लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं। वो तो दावा कर रहे थे। केडीवी लाइव में एक उनका इंटरव्यू हुआ था, खास करके जब उनका सामियाना लगाया जा रहा था बहादुरगंज विधानसभा को, मतलब वो बहादुरगंज जनसभा को लेकर जब सामियाना लग रहा था, उसकी तैयारी में केडीवी लाइव वाला हमारे जनाब फिरदौस गनी भाई गया था और उनका इंटरव्यू किया। तो उन्होंने बताया वहाँ पे कि हम सीमांचल का 24 सीट तो नहीं बल्कि 20 सीट जीतेंगे और 4 सीट उनके लिए छोड़ेंगे कि अगर हमारा कोई कैंडिडेट खराब हो जाए, अगर कैंडिडेट को पसंद ना करो तो आप दूसरे पार्टी का दूसरे कैंडिडेट को वोट दे सकते हो। इसीलिए हमने 4 सीट छोड़कर मतलब 20 सीट जीतने का ऐलान किया है और हम जीतेंगे, प्रशांत किशोर साहब कह रहे हैं। और 4 सीट शायद बीजेपी के लिए छोड़ रहे होंगे, है ना। तो आरजेडी और कांग्रेस क्या करेंगे फिर ये लोग? छोड़ो, आरजेडी और कांग्रेस को मैंने मतलब बहुत कुछ कहा है और आज मैं उनके बारे में बिल्कुल बोलूँगा ही नहीं। आरजेडी और कांग्रेस को आज आप लोग संभालिए। मैं आज प्रशांत किशोर साहब को लेकर बात करूँगा कि ये जो उन्होंने भीड़ इकट्ठा किया, प्रोफेसर मुसव्विर साहब कितने पैसे खर्च किए होंगे उतना भीड़ के लिए, बताइए। वो जादूगर को सुनने के लिए क्या हमारे सीमांचल का जनता इतना तो मतलब बुर्बक नहीं है कि जाके हज़ारों के तादाद में जाकर वहाँ बैठ जाएंगे उनको सुनने के लिए, जबकि सबको पता है कि प्रशांत किशोर साहब कोई रहनुमा नहीं है, कोई मतलब लीडर नहीं है। उनकी बातों से, उनकी मतलब अंदाज से कुछ पता ही नहीं चल रहा आखिर ये बोल क्या रहे हैं। अभी तुरंत वो बोल रहे हैं कि अपनी क़यादत की बात करो, फिर बोल रहे हैं हमारे साथ आ जाओ। कभी बोलते हैं आरजेडी ने मतलब जो वादा किया वो किया कि नहीं, कभी बोलते हैं जेडीयू ने जो वादा किया वो पूरा किया कि नहीं। खुद काम गिना रहे हैं, खुद आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप वीडियो देख लीजिए, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं प्रशांत किशोर साहब, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप क्या समझेंगे? देखिए वीडियो। अरे किस बात पर आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? अरे किस बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर इस्लाम में राजनीतिक सामाजिक जीवन के नजरिए से जो बात आपके नबी ने बताया, पैगंबर साहब ने बताया, आप उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। मेरे भाई, पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये प्रशांत किशोर नहीं, अपने बच्चों के जो अच्छा नाम देना है, उसकी तालीम और तरबियत की चिंता करनी है। लेकिन यहाँ जितने मुसलमान बैठे हैं, जरा दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आधे से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। और आपकी हालत देखिए। तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने ये भी वीडियो देखा। मुझे तो बस ये सब देखकर हंसी आ रही है कि क्या है, मतलब बिहार को क्या समझ रखे हैं। जो आता है वही नेता एक ही नजर आता है, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं और उनके जो सिपाही है ना, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान साहब, वो तो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। दिखने में भी नेता लगता है, बातचीत से भी नेता लगता है, चेहरे से भी नेता लगता है और हमारे क़यादत की जब बात करता है तो हमारा शेर नज़र आता है वो। और एक चीज़,
प्रशांत किशोर साहब अगर पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर किसी के साथ गठबंधन करना क्यों नहीं चाहता भाई? वो अकेले कैसे जीत सकता है? वो बोल रहे हैं कि हमारा सरकार बनाओ, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो तो सबकी ऐप बयान करते हैं और अपना भी अच्छा ही बयान नहीं करता। खुद बोलते हैं कि मतलब मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं अभी जादू दिखाऊंगा, मैं जादूगर हूँ। ये कौन सा बात हुआ बताइए? आज मेरा मतलब मूड बड़ा अच्छा है, इसलिए इस अंदाज में मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और आप कहाँ से देख रहे हैं और अपने जगह का नाम बताकर कमेंट कीजिए तो बेहतर रहेगा। और रहा सवाल मेरे भाइयों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मुझे भी ज़्यादा मतलब बोलना वोलना आता नहीं है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं नया नया अपडेट देता रहूँ, खास करके सीमांचल बिहार को लेकर। और मैं ऑल इंडिया का न्यूज़ देने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम का किल्लत होता है, मैं काम भी करता हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम का किल्लत होता है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको पूरे ऑल इंडिया का न्यूज़ देने का काम करूँगा, हर जगह का मतलब अपडेट लूँगा और आप लोगों तक शेयर करूँगा। तो अभी आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।